नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में महत्वपूर्ण 25 खबरें। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्वालियर पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दोनों नेता एयरपोर्ट से तोमर के पैतृक ग्वालियर के मुरार आर्य नगर पहुंचे और उनकी मां शारदा देवी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों रवाना हो गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर मायावती ने सख्ती दिखाते हुए पार्टी की पूर्व विधायक रुचि वीरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रुचि वीरा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्ट मागिन बाटुल्गा आगरा पहुंचे। यहां ताजमहल का उन्होंने दीदार किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ताजमहल के अंदर करीब 45 मिनट तक रहे और उन्होंने जमकर फोटो सेशन कराया। स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद से संत समाज ने चिन्मयानंद का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत समाज के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि स्वामी चिन्मयानंद का बहिष्कार किया जाएगा। सपा सांसद आजम खान के साथ साथ अब उनके परिवार के सदस्यों और करीबियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान सहित 37 लोगों पर जेल की फांसी की जमीन को खरीदने और बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार सदर ने थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून में 6 लोगों की मौत के मामले में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद विधायक गणेश जोशी ने बताया कि मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरीश रावत ने शराब कांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि शराब कांड में बीजेपी का एक नेता शामिल है। गाजियाबाद में खाना न मिलने पर पुलिस वाले ने ढाबा संचालक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि ढाबा संचालक को फायरिंग में चोट नहीं लगी। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के पान दरीबा में दिन दहाड़े दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 से 5 बदमाशों ने घर में काम कर रहे दंपत्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मऊ में जमीन के विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से रानीपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कानपुर देहात की रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक चौकीदार की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक बंसलाल के परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर चाचा से विवाद चल रहा था। बहराइच में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि ड्राइवर की तबीयत खराब थी, विभाग उसे छुट्टी नहीं दे रहा था। नोएडा में थाना 20 के सेक्टर 9 में 2 समुदाय में विवाद हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोग थाना 20 पहुंचे और थाने का घेराव किया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया है जो खुद को यूपी पुलिस में दरोगा बताकर बीते 3 दिन से गाजियाबाद पुलिस लाइंस में रह रही थी। बहराइच में एटीएम मशीन के चोरी करने के प्रयास की वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने शहर से 2 किलोमीटर दूर बंधन गेस्ट हाउस के पास एक इंडियन ओवरसीज बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश की। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में देवा गैंग का 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली के नारसनी में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बस दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी। प्रदेश में डेंगू का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्वाइन फ्लू दस्तक दे चुका है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। देहरादून में स्वाइन फ्लू की एंट्री हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून के ही एक शख्स में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कांग्रेस नेता का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। कहा राज्य में पंचायत चुनाव को अभी नहीं कराना चाहती है सरकार, चुनाव को टालने में जुटी है राज्य सरकार। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफनाने से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दोनों नदियां पिछले 3 दिन से खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कानपुर में गंगा यमुना के बाद पांडु नदी उफान पर है। पांडु नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है
कि आसपास के कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। पूर्वांचल में गंगा की लहरें तबाही मचा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरा वाराणसी, चंदौली, बलिया और गाजीपुर जिले के लोगों को सता रहा है, क्योंकि यहां पर गंगा ने खतरे का निशान पार कर लिया है। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी की बाढ़ का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दर्जनों गांव को चपेट मिलने के बाद अब पानी का रुख सड़कों की तरफ हो गया है, जिससे स्टेट हाईवे 91 में कटान शुरू हो गया है। लखीमपुर खीरी से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां किचन में मगरमच्छ के घुसने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।